मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूं, आज भी दोनों सड़क को जा करके आप जांच कर लीजिए, और अगर दोनों में से एक भी सड़क अच्छा निकल जाए तो मैं उस दिन से रिपोर्टिंग छोड़ दूंगा। हमारे गिद्धौर में 100 मीटर सड़क को लूट करके राम राज्य लाया जा रहा है, समझे। 100 मीटर पीसीसी सड़क को बर्बाद करके राम राज्य लाया जा रहा है, और ये राम राज्य किसके लिए है ये भी आप जानते हैं। इन पर कोई कार्रवाई हो तो आपको धमकी देकर के डरा देंगे, समझे। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग नागरिक बनिए, सवाल कीजिए। जिस दिन आप सवाल करना सीख जाएंगे ना, हम जैसे लोगों को आपके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ पाओगे। कि मूर्खों का जो हथियार होता है वो क्रोध होता है, और जो समझदार लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनका हथियार होता है संयम, समझे। तो इन्होंने 6 महीने पहले भी अपने क्रोध का अपने मूर्खता का प्रदर्शन किया है, ये सभी लोग जानते हैं, और उसका फुटेज भी अब हमारे सामने मौजूद है। उस समय की जो धमकियां थी, और वो भी पुलिस स्टेशन में बैठ करके जो बोला जा रहा था, वो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक सड़क पे आज बात मैं करने के लिए आया हूं जो सियारी में बना हुआ है, और इसे बनाया है किसने जानते हैं? उन्हीं लोगों ने जिन लोगों ने प्रखंड कार्यालय के सड़क को बनाया था। मतलब हमारे जो यशस्वी प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे जो यशस्वी महामंत्री हैं बीजेपी के, उन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। आप देख लीजिए इस सड़क को। ये इस सियारी के रोड के लिए लड़ रहा हूं। आप गिद्धौर के लोग हैं, गिद्धौर से 10 रुपये का पेट्रोल जलेगा। वहां के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी गणमान्य लोग हैं, आप आइए, और अगर एक व्यक्ति भी इस सड़क को, जिस सड़क को मैंने दिखाया है, इस सड़क को अच्छा कह दे, और मैं साथ ही अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इसे पास कर दिया है, अगर कनीय अभियंता सचिन कुमार शर्मा ने अगर इसे पास कर दिया है, तो मैं उन लोगों को भी चैलेंज करता हूं कि अगर रीबाउंड हैमर टेस्ट कराइए, और अगर ये अच्छा निकल गया तो इसमें जितना पैसा लगा है मैं अपने तरफ से दूंगा। गिद्धौर की जनता को नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं प्रताप कुमार। आज से लगभग 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों के सामने रखा था, एक सड़क की रिपोर्टिंग आप लोगों के सामने रखी थी, और वो सड़क कहीं और नहीं बल्कि प्रखंड कार्यालय में बना हुआ था। आज फिर मैं आप लोगों के सामने 2 सड़कों को लाया हूं, जिसमें से एक सड़क की वीडियो मैं स्वच्छंद रूप से आप लोगों के सामने बाद में रख दूंगा, लेकिन एक सड़क पे आज बात मैं करने के लिए आया हूं जो सियारी में बना हुआ है, और इसे बनाया है किसने जानते हैं? उन्हीं लोगों ने जिन लोगों ने प्रखंड कार्यालय के सड़क को बनाया था, और अपनी ईमानदारी के लिए उन्होंने सफाई पेश की थी कि इस पे भारी वाहनों का परिचालन होता है, इसके चलते वो खराब हो गया। अब रही बात, उस बात को हम मान भी लें तो भी आपके सामने सियारी का रोड अभी पड़ा हुआ है, और लगभग 1 से 1.5 महीने उसे बने हुए हैं। और मैं इस बात को भी साफ कर दूं कि उसकी जांच पड़ताल हमारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी यानी कि हरिनाथ महतो ने की है। उसका साक्ष्य हमारे पास है, और साथ ही उनके साथ जो हमारे कनीय अभियंता हैं सचिन दत्त शर्मा, उन्होंने भी उसकी जांच वीडियो के साथ, मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मिलकर के की है। अब आप लोगों को सोचना है कि वो रोड अच्छा है या खराब है। लीजिए, तस्वीर आप लोगों के सामने है, आप देख लीजिए अच्छे से उस सड़क को। देखिए इसके ऊपर की जो परत है किस प्रकार से उड़ गई है। अब बताइए कि ये सड़क कितनी दिन चलेगी, ठीक है, और कितने दिनों तक इसका यहाँ रह पाना संभव हो पाएगा, कितने दिन तक इस पर जो वाहन है वो सही तरीके से चल पाएंगे। मतलब हमारे जो यशस्वी प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे जो यशस्वी महामंत्री हैं बीजेपी के, उन लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। आप देख लीजिए इस सड़क को, समझे। और एक बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगली बार जब मैंने वीडियो डाला था तो इन लोगों ने सफाई भी पेश किया था, और साथ ही जो घटना घटी थी, जिस प्रकार की बदतमीजी, जिस प्रकार की गुंडागर्दी इन्होंने की थी, वो सारी चीज़ें आपके सामने है। लेकिन उस समय वीडियो फुटेज के अभाव में कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाई थी, लेकिन आज वो फुटेज मौजूद है, और मैं आप लोगों को इन लोगों की जो धमकी है वो भी सुनवा दूंगा, समझे, कि ST-SC एक्ट में आपको फंसवा देंगे, समझे। आप अगर आवाज़ उठाइएगा तो आपको ST-SC एक्ट में फंसवा देंगे ये, समझे। और ये भ्रष्टाचार इसी प्रकार से करते रहेंगे,
और आप लोग भी सोते रहिए और चुपचाप आंख बंद करके उसे महसूस कीजिए, समझे। क्योंकि उस सड़क पे से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनका सिर्फ अपने पैकेट के विकास से लेना देना है। जिस रिकॉर्डिंग को मैंने आपके सामने रखा भी था कि कमाएंगे क्यों नहीं, समझे। तो कमाएंगे तो भैया, अब आप लोग आम आदमी हो ही तो आम जैसा रहो, क्योंकि आम जब छोटा होता है ना तो उसको चटनी बना दिया जाता है तोड़ करके, और जब उससे थोड़ा बड़ा होता है तो उसको काट के अचार लगा दिया जाता है, समझे। और जब पक जाता है आम तो उसको चूस लिया जाता है, और जब तक कि उसका रस खत्म ना हो जाए उसे छोड़ा नहीं जाता है। तो आप आम आदमी हो, इसी के लिए बने हो, तो अपना ह्रास जो है, अपने शक्तियों का ह्रास है वो कराते रहो। इसलिए आम आदमी से आगे बढ़ के नागरिक बनने की ओर बढ़िए। मेरा सबसे अपील है कि आप हमारा इस लड़ाई में, इस धर्म की लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, आप युवा सत्याग्रह का साथ दीजिए और साथ डट करके खड़े रहिए। इन धूर्तों को धूल तो चटाया ही जाएगा, चाहे जिस रूप में चटाया जाए, लेकिन चटाया तो जाएगा ही। और इनकी गुंडागर्दी से नहीं आज तक डरा है कोई और नहीं डरेगा। खास करके मेरे जैसे लोग नहीं डरते हैं और नहीं डरेंगे। और अपने क्षेत्र के पत्रकारिता को तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं, जिसकी आन बान शान आपके सामने है, समझे। हमारे क्षेत्र के जो पत्रकार हैं वो पत्रकार कम और पत्तलकार ज़्यादा लगते हैं। 2 पैसे मिल जाए तो चुपचाप निकल लेते हैं वहाँ से। और मैं लिख करके दे रहा हूँ कि इस रोड को बर्बाद हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी पत्रकार ने इस पर आवाज़ नहीं उठाया होगा। आज ये पहला प्रयास है मेरा कि इस रोड के लिए, इस सियारी के रोड के लिए लड़ रहा हूं। आप गिद्धौर के लोग हैं, गिद्धौर से 10 रुपये का पेट्रोल जलेगा। वहाँ के जितने भी प्रतिनिधि हैं, जितने भी गणमान्य लोग हैं, आप आइए। और अगर एक व्यक्ति भी इस सड़क को, जिस सड़क को मैंने दिखाया है, इस सड़क को अच्छा कह दे तो फिर क्या कहना ही है। और मैं साथ ही, अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने इसे पास कर दिया है, अगर कनीय अभियंता सचिन कुमार शर्मा ने अगर इसे पास कर दिया है, तो मैं उन लोगों को भी चैलेंज करता हूं कि अगर रीबाउंड हैमर टेस्ट कराइए और अगर ये अच्छा निकल गया तो इसमें जितना पैसा लगा है मैं अपने तरफ से दूंगा, समझे। हमारे क्षेत्र में, हमारे गिद्धौर में 100 मीटर सड़क को लूट करके राम राज्य लाया जा रहा है, समझे। 100 मीटर पीसीसी सड़क को बर्बाद करके राम राज्य लाया जा रहा है। और ये राम राज्य किसके लिए है ये भी आप जानते हैं। ये राम राज्य कम, रावण राज्य ज़्यादा लगता है। और रावण राज्य भी इससे अच्छा था। अंग्रेज जो आए थे ना, वो अंग्रेज भी काम करते थे तो ईमानदारी से ही करते थे। वो बेईमानी भी इतने ईमानदारी से किए कि आज भी उनका जो कार्य है वो खराब नहीं हुआ है। लेकिन ये लोग जो है बीजेपी के नेता हैं, और कोई भी हो जो ठेकेदार हैं जिन्होंने कार्य कराया है, आप देख लीजिए अच्छे से जा करके सियारी के रोड को, आपको पता चल जाएगा कि अंग्रेज से भी गए गुजरे हैं। इन पर कोई कार्रवाई हो तो आपको धमकी देकर के डरा देंगे, समझे। इसलिए मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप लोग नागरिक बनिए, सवाल कीजिए। जिस दिन आप सवाल करना सीख जाएंगे ना, हम जैसे लोगों को आपके लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ पाओगे, समझे। और जब तक ऐसे धूर्त लोग किसी पार्टी में रहते हैं, आप उसका विरोध भी कीजिए। ऐसा नहीं कि धर्म और जाति पाति के नाम पे आप किसी का भी सपोर्ट कर दीजिए और वही 5 साल तक आपको लूटता रहे। मैं दोनों सड़क, मैं ईमानदारी पूर्वक कहता हूं, आज भी दोनों सड़क को जा करके आप जांच कर लीजिए। और अगर दोनों में से एक भी सड़क अच्छा निकल जाए तो मैं उस दिन से रिपोर्टिंग छोड़ दूंगा। मैं प्रखंड कार्यालय के सड़क की भी आज भी बात करता हूं, और सियारी के रोड को जा करके देख लीजिए और उन यशस्वी लोगों को प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए आप लोग, समझे, कि जिन्होंने ऐसे सड़क बना करके आपको, आपके सुपुर्द किए हैं, आपको दिए हैं।
और ऐसे लोगों का पूजा ही तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि हिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, हिंसा से सिर्फ नुकसान होता है। हमने गांधी को पढ़ा है, गांधी को आत्मसात किया है, और गांधी ने यही बताया है कि मूर्खों का जो हथियार होता है वो क्रोध होता है, और जो समझदार लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनका हथियार होता है संयम। समझे? तो इन्होंने 6 महीने पहले भी अपने क्रोध का अपने मूर्खता का प्रदर्शन किया है, ये सभी लोग जानते हैं, और उसका फुटेज भी अब हमारे सामने मौजूद है। उस समय की जो धमकियां थी, और वो भी पुलिस स्टेशन में बैठ करके जो बोला जा रहा था, वो सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये लोग कितने अच्छे हैं ये पूरा प्रखंड जान रहा है, और इन लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। इस बात को आप अच्छे तरीके से जान लीजिए। अगर बहिष्कार नहीं होगा तो ये सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे, और फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा, इतना बात जान लीजिए। तो आप आइए, युवा सत्याग्रह की लड़ाई में हमारे साथ खड़ा होइए और हमारा सहयोग कीजिए, ताकि इन धूर्तों से, ऐसे भ्रष्टाचारियों से खुल करके, स्वच्छंद होकर के, आजाद होकर के, और निर्भीक और निडरता के साथ लड़ा जा सके। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।